खान साहब प्लीज तशरीफ रखें, अपने चेयर से बात करें आप प्लीज। आप निशिस्त पे चले, मैं प्लीज तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पे, आप भी तशरीफ रखें सर निशिस्तों पे ताकि इनको समझाएं। ऑपोजिशन अक्सरियत के बावजूद शोर शराबे तक महदूद, हुकूमत सेनेट से 3 बिल मंजूर कराने में कामयाब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल और HEC तरमीमी बिल पास करा लिए। ऑपोजिशन सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट नामंजूर के नारे लगाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ जब अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती तो कुर्सी पर उंगली उठाती है। नैब सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी खुली बदनीयती और धक्काशाही है। जुमे की नमाज के वक्त चोरों की तरह बिल धांधली से मंजूर कराया गया। नमाज के वक्त को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की शदीद तनकीद, कहा कि क्या ये जमहूरियत और शफाफियत? सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर नैब बिल मंजूर कराना फिस्ताई हुकूमत का फिस्ताई इक़दाम है। आप ASAP as soon as possible नया सेंसस करें, और ये नया सेंसस इंशाल्लाह अब होने जा रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली, मॉडर्न डिवाइसेस इसमें यूज होंगे। कानून साजी को गैर जमहूरी कहना दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन को मामलात की हसासियत का अंदाजा ही नहीं। कुलभूषण ऑर्डिनेंस फर्द वाहिद के लिए नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बगैर पढ़े इंतखाबी इस्लाहात बिल की मुखालिफत की। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान ने दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा किया है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नई मरदमशुमारी कराएंगे। सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के वोटिंग कराए तो ये मिली भगत सारी सोची समझा से ये मंसूबा है। इन्होंने सेनेट को नेशनल असेंबली की तरह बनाना है, तो हम भी देख लेंगे। आज के बाद हम देखते हैं ये हाउस कैसे चलता है। आज सेनेट में हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर वोटिंग कराई, जो एक सोचा समझा मंसूबा था। सेनेट इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज के बाद हम भी देखते हैं ये हाउस कैसे चलता है। वर्किंग जर्नलिस्ट को मुबारक हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट से वर्किंग सहाफ़ियों को पहली बार ऐसे हुकूक हासिल होंगे जो सिर्फ इंतहाई तरक्की याफ्ता मुआशरों में सहाफ़ियों को मिलते हैं। खान साहब अगर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका पेट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका जेब पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हम इनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। छीन रहा है अब कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। नए पाकिस्तान में अवाम से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। हुकूमत IMF की गुलामी ना करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा मुश्तरका इजलास में एक इशू भी महंगाई कम करने का नहीं था। सिलेक्टेड अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। इनके घबराने का वक्त शुरू हो गया है। हुकूमत सेनेट में बिल पास कराती रही, नौशहरा में पीपल्स पार्टी विकटें गिराती रही। साबिक वजीर आला KP मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई और भतीजे ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लियाकत खटक और राहत खटक ने नौशहरा जलसे में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों को मुबारकबाद पेश की। पैसे वाले लोग तो अपने घर बना सकते हैं, आम तनख्वाहदार तबके के लिए घर बनाना मुश्किल है। इस्लामाबाद में फराश टाउन अपार्टमेंट्स के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कम आमदन वालों को कभी किसी हुकूमत ने सहूलियात नहीं दी। हमने कोशिश की पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के साथ 1.50 बढ़ा दी गई। पॉलिसी रेट 8.75% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह भी तवक्कुआ से ज्यादा बढ़ी। महंगाई की शरह को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया।
मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो आज का कदम था स्टेट बैंक का, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इसके कोई बहुत ज्यादा मुस्बत नतीजे आएंगे। मेरे ख्याल से सनत के लिए और मजीद मुश्किल पैदा हो जाएगी, जिसको आप ऑलरेडी गैस नहीं दे रहे और हुकूमत के अखराजात बढ़ जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफे को सनतों के लिए फंदा करार दे दिया। कहते हैं न्याजी हुकूमत पहले भी शरह सूद बढ़ाकर मुल्की मईशत को रिवर्स गियर लगा चुकी है। समझ से बालातर है कि ये लोग शरह सूद में इजाफा करके कौन सी महंगाई पर काबू पाना चाहते हैं। विफाक समेत सूबों में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हतमी फैसला। हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 25 नवंबर को, सिंध में 1 दिसंबर, बलूचिस्तान में 28 फरवरी 2022 को शुरू होंगी। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है, वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। वो हमारे ऊपर कोई चौकीदार नहीं बैठे हुए हैं। सूबे सिंध के अवाम की जो नुमाइंदगी का हक भी उस पार्टी को मिला है, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम ज़ाहिर है कि उसके लिए अगर हमें लड़ना पड़ा वफाकी हुकूमत से तो हम उनसे लड़ेंगे भी। सिंध के अफसर निकालने पर सईद गनी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से बात करते हुए कहा, सिंध हुकूमत विफाक के ताबे है, ना ही जवाब दे। विफाक से लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। मजीद कहा, मुतनाज़ा मरदमशुमारी की वजह से सिंध को आबादी के लिहाज से रकम नहीं मिल रही। आला साहब मोहतरम, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है या वफाक की लड़ाई है या सिंध के अवाम की लड़ाई है आपकी करप्शन से। आपकी कुट के लिए आप तैयार हो जाए। पूरे सिंध के 5 करोड़ अवाम आपकी वो कुट लगाने वाले हैं, सियासी कुट, कि आपको आइंदा किसी को कत्ल करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अभी तक फहमीदा सियाल के कातिल नहीं पकड़े गए। सिंध असम्बली में कातिल बैठे हैं। सिंध के अवाम के मुस्तकबिल का कब्रिस्तान बन चुका है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का सईद गनी को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। मुराद अली शाह सिंध कार्ड खेलकर सिंध को तबाह कर रहे हैं। सर्दी बढ़ते ही गैस के बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर में खवातीन को नाश्ता और खाना बनाने में दुश्वारी। गैस सिलेंडर महंगा होने से शहरियों को दोहरी मुश्किलात। दिन के बेशतर औकात में गैस गायब रहती है। पेशावर के शहरियों का शिकवा। गैस का बहरान सर्दी में ये लोग लेके आए हैं। ये शो करता है कि ये कितने निकम्मे हैं, ये कितने नाअहल हैं। आज घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग का सामना है और सनतकार तो सरापा एहतजाज हैं ही कि उनको गैस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस साल भी सिंध ने गैस ज्यादा पैदा की और हुकूमत ने सर्दी के मौसम में गैस की किल्लत की खबर सुना दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, घरेलू सारिफीन को गैस लोड शेडिंग का सामना है। सनतकार अलग परेशान है। मुल्क में आज भी सिलेक्शन का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में आग ने घर की खुशियां जलाकर राख कर दी। मजहराबाद में घर में लगी आग से झुलसकर मां 2 बच्चों समेत जान बहा हो गई। आग गैस लीकेज के बाइस लगी। जहलम में 13 साला माजूर बच्ची ज्यादती के बाद 7 माह की हामिला हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की कुछ बताने से कासिर है। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। Shot again. Where's this? Oh, it's gone. What a shot. Plays the big shot. Is it done now? Yes, it is. And it is done in style. शाहीनों ने शेर बंगला स्टेडियम में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को 4 विकेटों से पिछाड़ दिया। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को फतह दिलवाई। शादाब 21, नवाज 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान और खुशदिल शाह 34 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 11 और कप्तान बाबर आजम 7 रन बना सके। शोएब मलिक और हैदर अली खाता भी ना खोल सके।
Making room, it's up in the air. Now that's going to be taken by someone, and it is. Oh, yes. That turn, just enough. He's bold. मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए थे। बांग्लादेश के मेहदी हसन 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आतिफ हुसैन 36, नूरुल हसन 28 रन बना सके। हसन अली ने 3, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म के दुनिया भर के सिखों को गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, हजारों सिखों को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सिख यात्रियों का दूसरा घर है। आज पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ननकाना साहब में खुशियों के मेले का आखिरी रोज, वाघा बॉर्डर और दुनिया भर से आए सिखों की गुरुद्वारा नानक साहब में हाजिरी। मेहमान सिखों का पाकिस्तान की मिट्टी साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार।